हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 8 की 6वीं टॉपिक एक्टिनाइट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने लेंथेनाइट को कंप्लीट कर दिया था, तो आइए देखते हैं एक्टिनाइट के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। एक्टिनाइडों में थोरियम से लॉरेंशियम तक 14 तत्व हैं। ठीक है, एक्टिनाइडों में थोरियम जिसका परमाणु क्रमांक आपका 90 होता है और लॉरेंशियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 होता है। ठीक है, तो 90 से 103 तक एक्टिनाइडों में थोरियम से लॉरेंशियम तक 14 तत्व हैं। इन तत्वों के नाम, संकेत तथा कुछ गुण सारणी 8.10 में दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा सारणी का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे 8.10 में टेबल दिया गया है, देखें ध्यान से। परमाणु क्रमांक 89 से लेकर 103 तक आप देख रहे हैं इस श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, इसमें थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के जो तत्व हैं वे एक्टिनाइट तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इसमें एक्टिनियम को भी रखा गया है क्योंकि इसका भी गुण जो है इनसे मिलता है, इसलिए इनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब देखें इसमें जो है एक्टिनियम 89 परमाणु क्रमांक है जिसका संकेत Ac है। ठीक है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखें तो इसमें F ऑर्बिटल 0 है, 5F0। ठीक है, साधारण मेटल का अगर देखा जाए एक्टिनियम का तो 6D1 7S2 6D1 7S2 ये इसके बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, और इसके पिछली कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह अक्रिय संरचना होता है और वह किसका होता है? रेडान का। ठीक है, वह अक्रिय संरचना जो होता है वह रेडान का होता है। ठीक है, तो केवल रेडान जो क्रोड हैं उसको नहीं बनाया गया है, बाह्य इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। तो एक्टिनियम में जो बाहरी कक्षा है वह 6D1 7S2 है और इसका अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाए एक्टिनियम से तो 5 3+ आयन बनेंगे और F ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आगे देखें एक्टिनाइड्स का पहला जो है तत्व है आपका थोरियम, परमाणु क्रमांक 90 है जिसका संकेत TH होता है और इसके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 6D2 7S2 होता है। ठीक है, और जब यह 3 आयन बनाते हैं M3+ आयन, 3 धनात्मक आयन यह बनाते हैं धातु, तो आप देख रहे हैं 5F1 F ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और जब यह 4 धनात्मक बना लेगा तो F ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें ध्यान से। प्रोटैक्टिनियम 91 परमाणु क्रमांक 91 है प्रोटैक्टिनियम जिसका संकेत Pa है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखें, पिछला कोष जो है रेडान अक्रिय क्रोड है और बाहरी कक्षा जो है वह 5F2 6D1 7S2 है। ठीक है, तो F ऑर्बिटल यहाँ पे 5F है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, M3+ आयन में जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तब। ठीक है, तो यह आप प्रोटैक्टिनियम में देखें, यह 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 7S2 से 2 इलेक्ट्रॉन और 6D1 से 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 5F2 स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा तो 5F1 मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम पूरे एक्टिनाइड तत्वों को अगर देखें तो इस सारणी को देखने से हमें क्या स्पष्ट हो रहा है, तो देखें ध्यान से। सबके बाहरी कोश जो है वह 7S2 है, सबके बाहरी कोश जो है वह क्या है? 7S2 है। ठीक है, यह कॉमन है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, F ऑर्बिटल अगर देखें, जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हों बाहरी कोश से, किस 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हों वह कहाँ से निकलेंगे? 6D1 7S2 से। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो जो बचता है वह है आपका 5F1 से लेकर 5F14 तक। ठीक है, 5F1 से लेकर 5F14 तक का स्ट्रक्चर आपको मिलता है। ठीक है, इसमें आप देखें यह जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला है 5F7 और 5F14। ठीक है, इसकी भी विशेष संरचना है। जैसे आप देखें ध्यान से, यह है आपका 96 परमाणु क्रमांक 96 क्यूरियम। ठीक है, क्यूरियम जिसका प्रतीक Cm होता है,
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका 5f7 6d1 7s2। ठीक है, तो जब इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो 5f7 बचता है बाहरी कोश, जो अर्धभरित है। ठीक है, यह ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है इसमें। उसी तरह से 103 लॉरेंशियम में देखें, जिसका प्रतीक Lr होता है, इसका भी बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5f14 6d1 7s2 है। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो 5f14 होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो f7 वाले हैं और f14 वाले हैं, इनका एक अलग गुण होता है। ठीक है, यह ऑर्बिटल के बारे में आप देख रहे हैं। अब आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं इनके त्रिज्याओं के बारे में। ठीक है, तो त्रिज्याओं के बारे में देखें आप। ठीक है, परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक जब हम बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्याओं में, ठीक है, यह मान जो है आप देख रहे हैं 99 से 96 93 92 90 89 88 87 86, यह एक क्रम से घट रहा है। ठीक है, M4+ आयन का यहाँ पे बताया गया है, M4+ आयन। ठीक है, में परमाणु क्रमांक जो है, त्रिज्याएं जो हैं वो पिकोमीटर में दी गई हैं और वह एक क्रम से घट रहा है, एक पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक्टिनाइडों के आयनों में, ठीक है, M4+ आयन, एक्टिनाइडों के आयन में परमाणु त्रिज्याओं का एक पैटर्न मिलता है। ठीक है, एक पैटर्न मिलता है जो एक क्रम से घटते चले जाते हैं। ठीक है, और इस क्रम से जो कमी हो रही है इसी को एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं, एक्टिनाइड आकुंचन कहते हैं। ठीक है, श्रेणी में परमाणु अथवा आयनों के आकार में जो धीरे धीरे क्रमिक ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे जो कमी हो रही है, इसी को एक्टिनाइड आकुंचन कहते हैं। जैसे लेंथेनाइड में आपने देखा था लेंथेनाइड आकुंचन को। ठीक है, M3+ आयन में देखें अगर, तो यहाँ पर जो है 111 से 103 101 100 99 99 98 98। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पैटर्न जो है एक क्रम में नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 लोगों का बराबर है, यहाँ पे बराबर है। ठीक है, तो यह एक पैटर्न नहीं मिल रहा है M3+ आयन में। ठीक है, त्रिज्याओं का एक पैटर्न नहीं मिलता है, जबकि M4+ आयन में त्रिज्याओं का एक पैटर्न मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यह हमने सारणी के बारे में कुछ बातें आपको बताई। तो एक्टिनाइडों में थोरियम से लॉरेंशियम तक 14 तत्व हैं। ठीक है, इन तत्वों के नाम, संकेत और कुछ गुण सारणी में दिए गए हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्व हैं। ठीक है, जो एक्टिनाइड होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्व हैं तथा प्रारंभिक सदस्यों की अर्ध आयु अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, तो एक्टिनाइड्स जो हैं वह रेडियो सक्रिय तत्व हैं, लेकिन जो इनके प्रारंभिक सदस्य हैं उनकी अर्ध आयु क्या होती है, थोड़ी अधिक होती है उनके बाद वाले सदस्यों की तुलना में। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्व हैं तथा प्रारंभिक सदस्यों की अर्ध आयु अपेक्षाकृत अधिक होती है, परंतु बाद वाले सदस्यों की अर्ध आयु का परास 1 दिन से 3 मिनट तक होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रारंभिक सदस्य हैं उनकी अर्ध आयु अपेक्षाकृत अधिक होती है, परंतु बाद वाले सदस्यों की अर्ध आयु का परास जो है वह 1 दिन से 3 मिनट तक है। ठीक है, लॉरेंशियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 होता है, ठीक है, इसकी अर्ध आयु आप देख रहे हैं 3 मिनट है। ठीक है, लॉरेंशियम की अर्ध आयु कितनी है, 3 मिनट है। बाद वाले सदस्य केवल नैनोग्राम मात्राओं में ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो बाद वाले सदस्य हैं वह केवल नैनोग्राम मात्राओं में ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इस तथ्य के कारण इनके अध्ययन में अधिक कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है, तो जो बाद वाले सदस्य हैं उनको केवल नैनोग्राम में ही बनाया जा सकता है, इसलिए इन तत्वों के अध्ययन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं इनके गुणों के बारे में। तो आपकी पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने आपको बताया कि इनका जो पिछला कोश होता है वह भरा होता है और वह स्ट्रक्चर किसका होता है, रेडान का होता है। बाहरी कोश में अगर देखें तो बाहरी कोश में 6d1 7s2 होता है, 6d2 7s2। ठीक है, और 5f2 6d1 7s2। तो सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बाहरी जो कक्षाएं होती हैं वो 7s2 होती हैं। ठीक है, और यह ऑर्बिटल में थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक यह ऑर्बिटल में M3+ आयन में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 1 से लेकर 14 तक
होते हैं। ठीक है, इनमें जिसमें एफ ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन या फिर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। समझा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, समझा जाता है कि सभी एक्टिनाइडों में 7s2 विन्यास होता है। ठीक है, सभी एक्टिनाइडों में क्या होता है, 7s2 विन्यास होता है तथा 5f या 6d उपकोषों में परिवर्तनशील निवेश होता है। ठीक है, तो समझा जाता है कि सभी एक्टिनाइडों में 7s2 विन्यास होता है तथा 5f या 6d उपकोषों में परिवर्तनशील निवेश होता है। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉनों का निवेश 5f उपकोष में होता है। ठीक है, तो 5f उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 14 इलेक्ट्रॉनों का निवेश 5f उपकोष में होता है। ठीक है, जो लॉरेंशियम में आप देख रहे हैं 5f14 6d1 7s2। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉनों का निवेश 5f उपकोष में होता है। थोरियम, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 90 है। थोरियम Z बराबर 90 तक तो नहीं। ठीक है ना, तो थोरियम में अगर देखें तो बाहरी कक्षा में क्या आता है, 6d2 7s2 आता है, 6d2 7s2 आता है, इसमें यह ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, थोरियम Z बराबर 90 तक तो नहीं, परंतु ठीक है प्रोटैक्टिनियम से 5f2 की शुरुआत हो जाती है, परंतु प्रोटैक्टिनियम एवं आगे वाले तत्वों में नियमित रूप से निवेश होते हुए परमाणु क्रमांक 103 तक पहुंचने पर 5f कक्षक पूर्ण रूप से भर जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि थोरियम में 5f ऑर्बिटल का यूज नहीं हो रहा है, जबकि प्रोटैक्टिनियम से लेकर लॉरेंशियम तक आते आते 5f कक्षक जो है भर जाते हैं। लैंथेनाइडों के समान एक्टिनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में अनियमितताएं 5f उपकोष में उपस्थित F0, F7, F14 विन्यासों के अस्थायित्व से संबंधित है। ठीक है, तो जैसे लैंथेनाइडों में 4f0, 4f7, 4f14 था और वह अस्थायित्व प्राप्त करते थे, ठीक उसी तरह से एक्टिनाइडों में भी ऐसा होता है। लैंथेनाइडों के समान एक्टिनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में अनियमितताएं 5f उपकोष में उपस्थित, देखें ध्यान से, 5f उपकोष में उपस्थित F0, F7 तथा F14 विन्यासों के स्थायित्व से संबंधित है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार Am, ठीक है, एमरेंशियम, एमेरिशियम, ठीक है, एमरेंशियम तथा Cm का, ठीक है, क्यूरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह आपका रेडान 5f7 7s2 तथा जो क्यूरियम का है आपका रेडान 5f7 6d1 7s2 है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 5f ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, यद्यपि 5f कक्षकों तथा 4f कक्षकों में, ठीक है, एमरेंशियम में आपने देखा, एमरेशियम में और क्यूरियम में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, यद्यपि 5f कक्षकों तथा 4f कक्षकों में उनके तरंग फलन के कोणीय भाग के संदर्भ में समानता पाई जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो 4f ऑर्बिटल है जो लेंथेनाइड्स में आता था और एक्टिनाइड में क्या है 5f, इनमें अगर तुलना किया जाए तो 4f और 5f कक्षकों के तरंग फलन, ठीक है, वेव फंक्शन, तरंग फलन के कोणीय भाग के संदर्भ में समानता पाई जाती है, परंतु ये इतने धसे हुए नहीं होते जितने कि 4f कक्षक होते हैं। ठीक है, 4f कक्षक जो होते हैं वे अंदर होते हैं, ठीक है, इनर ऑर्बिटल होते हैं, जबकि 5f कक्षक जो है वह बाहर होते हैं। ठीक है, यद्यपि 5f कक्षकों तथा 4f कक्षकों उनके तरंग फलन के कोणीय भाग के संदर्भ में समानता पाई जाती है, परंतु ये इतने धसे हुए नहीं होते हैं जितने कि 4f कक्षक होते हैं। अतः 5f कक्षक अधिक मात्रा में आबंधन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो 4f की तुलना में 5f जो है थोड़े आगे होते हैं, जिसके कारण यह अधिक मात्रा में आबंधन में भाग ले सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अब आप देखते हैं दूसरा आयनिक आकार के बारे में। ठीक है, तो आयनिक आकार के बारे में हमने आपको बताया कि M3+ और M4+ आयन में, ठीक है, तो M3+ आयन में अगर देखा जाए तो इसमें एक त्रिज्या में एक पैटर्न आपको नहीं मिलता है। ठीक है, दो जगह आप देख रहे हैं बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर M4+ आयन में देखा जाए तो एक पैटर्न मिलता है, इसमें जो त्रिज्याएं हैं वह लगातार कम होती जाती हैं, जिसे एक्टिनाइड आकुंचन कहते हैं। ठीक है, देखें ध्यान से आयनिक आकार के बारे में। आयनिक आकार के संदर्भ में एक्टिनाइडों की सामान्य प्रवृत्ति भी लैंथेनाइडों की तरह ही होती है। ठीक है, आयनिक आकार के संदर्भ में एक्टिनाइडों की सामान्य प्रवृत्ति भी लैंथेनाइडों की ही तरह होती हैं। श्रेणी में परमाणु अथवा M3+ आयन, ठीक है, श्रेणी में परमाणु अथवा M3+ आयनों के आकार में धीरे धीरे क्रमिक ह्रास होता है, धीरे धीरे कमी होती है। ठीक है, इसे एक्टिनाइड आकुंचन के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। इसको क्या कहते हैं? एक्टिनाइड आकुंचन कहते हैं, जैसे लेंथेनाइड में लेंथेनाइड आकुंचन कहते थे। ठीक है, तो आयनिक आकार के संदर्भ में एक्टिनाइडों की सामान्य प्रवृत्ति भी लेंथेनाइडों की ही तरह होती है। श्रेणी में परमाणु अथवा M3+ आयनों के आकार में धीरे धीरे क्रमिक ह्रास होता है, इसे एक्टिनाइड आकुंचन के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, यद्यपि यह आकुंचन इस श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यह जो एक्टिनाइड आकुंचन हो रहा है वह एक तत्व से दूसरे तत्व में जब आप जाते हैं तो यह आकुंचन क्या होता है? बढ़ता जाता है, कंट्रैक्शन बढ़ता जाता है, आकार छोटा होता जाता है। ठीक है, यह क्यों होता है? यह 5f इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल शील्डिंग के कारण होता है। ठीक है, यह जो घटना है वह 5f इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल परिरक्षण के कारण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने आयनिक आकार में देखा कि आयनिक आकार के संदर्भ में एक्टिनाइडों की सामान्य प्रवृत्ति भी लेंथेनाइडों के तरह ही होती हैं। श्रेणी में परमाणु अथवा M3+ आयनों के आकार में धीरे धीरे क्रमिक ह्रास होता है, इसे एक्टिनाइड आकुंचन कहते हैं। यद्यपि यह आकुंचन इस श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व में उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जो 5f इलेक्ट्रॉनों द्वारा दुर्बल परिरक्षण के कारण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से समझें ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में। एक्टिनाइड श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्थाओं का परास अधिक है। ठीक है, तो एक्टिनाइड श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्थाओं का अगर परास देखा जाए तो यह अधिक होती हैं। ठीक है, आंशिक रूप से इसका कारण 5f, 6d तथा 4s स्तरों की समतुल्य ऊर्जा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक्टिनाइड श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्थाओं का परास अधिक होता है। क्यों होता है अधिक? तो इसका कारण बताया गया कि आंशिक रूप से इसका कारण जो है वह 5f, 6d और 7s स्तरों की जो ऊर्जा होती हैं वह समतुल्य होती हैं, लगभग बराबर होती हैं। इसी कारण जो है ऑक्सीकरण अवस्थाओं का परास अधिक होता है। ठीक है, तो एक्टिनाइड श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्थाओं का परास अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि आंशिक रूप से इसका कारण 5f, 6d तथा 7s स्तरों की समतुल्य ऊर्जा है। ठीक है, एक्टिनाइड की ज्ञात ऑक्सीकरण अवस्थाओं को यहाँ सारणी में दिया गया है, तो आप ध्यान से देखें। एक्टिनियम तथा एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण, तो स्टूडेंट्स ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में देखें ध्यान से, यह टेबल के रूप में दिया गया है। एक्टिनियम तथा एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ध्यान दें इसमें। तो आप देख रहे हैं कि एक्टिनाइडों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वह +3 है। ठीक है, आप +3 देख रहे हैं, यह लगभग सभी में जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इसमें दो तत्व जो हैं आपके नेपच्यूनियम, ठीक है, और प्लूटोनियम, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं आप देख रहे हैं सर्वाधिक हैं। यह +3 से लेकर +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। ठीक है, +3 से +7 की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दें, एक्टिनाइड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ठीक है,
एक्टिनाइड्स जो हैं वह सामान्यतः कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं? +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। श्रेणी के प्रारंभिक अर्धभाग वाले तत्व, ठीक है, श्रेणी के जो प्रारंभिक अर्धभाग वाले तत्व हैं वह सामान्यतः उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, F7 तक, ठीक है। श्रेणी के प्रारंभिक अर्धभाग वाले तत्व सामान्यतः उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखें, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में थोरियम है जिसका ऑक्सीकरण संख्या +4 है, ठीक है। थोरियम की ऑक्सीकरण संख्या आप देख रहे हैं +4 है, ठीक है। उसी तरह से आप देख रहे हैं यह आपका प्रोटेक्टिनियम, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या +4 है। यूरेनियम की +4 आप देख रहे हैं, नेपच्यूनियम की +4 है, प्लूटोनियम का +4 है, एमरेंसियम का भी, ठीक है, एमेरिसियम का भी +4 है, ठीक है, क्यूरियम का +4 है और बर्केलियम का भी आप देख रहे हैं +4 है, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यह जो आपका नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम जो है, ठीक है, और आपका एमरेंसियम जो है यह +5 की ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहे हैं, +6 की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, लेकिन नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम भी +7 की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, ठीक है। यूरेनियम भी आप देख रहे हैं, ठीक है, यूरेनियम और आपका प्रोटेक्टिनियम यह दोनों भी +5 की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। यूरेनियम जो है +6 की ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाता है, ठीक है। तो एक्टिनाइड सामान्यतः जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। श्रेणी के प्रारंभिक अर्धभाग वाले तत्व सामान्यतः उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में आपने देखा थोरियम में +4 है, ठीक है। उसी तरह से प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम तथा नेपच्यूनियम में क्रमशः यह +5, +6 तथा +7 तक पहुंच जाती है। परंतु बाद के तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती हैं। जो बाद के तत्व हैं उनमें ऑक्सीकरण अवस्थाओं के मान में क्या आता है? कमी आता है। तो ध्यान दें, बाद के तत्व देखें ध्यान से, यह आपका ऑक्सीकरण संख्याएं जो हैं यहाँ तक, ठीक है, बर्केलियम तक +4 ऑक्सीकरण संख्या दिख रहा है। उसके बाद किसी का भी +5 नहीं है, 6 नहीं है, +7 नहीं है, ठीक है। बर्केलियम के बाद जो आपका क्यूरियम है उसकी, ठीक है, बर्केलियम के बाद जो आपका CF है अर्थात कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम की ऑक्सीकरण संख्या, कैलिफोर्नियम से लेकर लॉरेंसियम तक के तत्वों की केवल एक ही ऑक्सीकरण संख्या है, वह है आपका +3। इसके अलावा कोई भी ऑक्सीकरण संख्या आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिनाइडों और लैंथेनाइडों में यह समानता है कि यह +4 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। देखें ध्यान से फिर से, एक्टिनाइड सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। श्रेणी के प्रारंभिक अर्धभाग वाले तत्व सामान्यतः उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था थोरियम में +4 है, ठीक है। प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम तथा नेपच्यूनियम में क्रमशः +5, +6 और +7 तक पहुंच जाता है। परंतु बाद के तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती हैं, ठीक है। एक्टिनाइडों और लैंथेनाइडों में यह समानता है कि यह +4 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो अगर एक्टिनाइडों और लैंथेनाइडों में समानता देखा जाए तो यह समानता है कि यह +4 ऑक्सीकरण अवस्था की अपेक्षा दोनों जो हैं वह +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तथापि +3 तथा +4 आयनों की जल अवगठित होने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। जो +3 और +4 आयन होते हैं उनमें जल अवगठित होने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, ठीक है। प्रारंभ और बाद वाले एक्टिनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के वितरण में इतनी अधिक अनियमितता तथा विभिन्नता पाई जाती है कि ऑक्सीकरण अवस्थाओं के संदर्भ में इन तत्वों के रसायन की समीक्षा करना संतोषजनक नहीं है, ठीक है। तो जो प्रारंभ में है आपका एक, ठीक है, प्रारंभ वाले जो तत्व हैं और फिर लास्ट वाले जो तत्व हैं, ठीक है, प्रारंभ और बाद वाले एक्टिनाइडों के ऑक्सीकरण अवस्थाओं के वितरण में इतनी अधिक अनियमितताएं पाई जाती हैं तथा विभिन्नताएं पाई जाती हैं जिसके कारण ऑक्सीकरण अवस्थाओं के संदर्भ में इन तत्वों के रसायन की समीक्षा करना संतोषजनक नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। थैंक यू।